नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता क्यों है। मैं अगर लोगों से कहता हूँ कि अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपनी आत्मा को साफ करो, अपनी आत्मा को निर्मल करो, ताकि आपको दुखों से मुक्ति मिल जाए, इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी, तो लोग इस पर विश्वास नहीं करते। मैंने बहुत से लोगों से बात की है। वो कुछ चीज़ों पर विश्वास करते हैं और कुछ चीज़ों पर आगे अगर उनको जानकारी दी जाए तो वो विश्वास बिल्कुल नहीं करते। वो विश्वास इसका अवश्य करते हैं कि हमारा इस जीवन के बाद दूसरा जन्म जरूर होता है, लेकिन जब उनको अगले जीवन के बारे में बताया जाए तो कहते हैं कि इस जन्म में हम जो करेंगे वो अगले जन्म के बारे में हम क्यों सोचें, जब अगला जन्म होगा तो देखा जाएगा। लेकिन हमें जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि ताकि हम खाएं पिए ऐश करें और सारी चीज़ें कर लें, लेकिन हमारे जो मनुष्य जन्म हमको जो मिला है वो बहुत अनमोल है। और अनमोल इसलिए कहा गया है कि इस जीवन में हमें बहुत कुछ करना है। और बहुत कुछ क्या करना है? और बहुत कुछ ये करना है कि हमें अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को शुद्ध करना है। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को समझ रखूँगा कि आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि जब हम ये शरीर छोड़कर जाते हैं, मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, तब अगला जन्म पाने के लिए वो किसी दूसरे गर्भ की तलाश में रहती है। जिस प्रकार से हमारी इस समय आदतें हैं, जिस प्रकार के हमारे इस समय विचार हैं, तो हमें वही चीज़ अच्छी लगेगी जो मेरी आत्मा अच्छा चाहेगी, या जैसे हमारे विचार होंगे हम उसी संगत में रहना चाहेंगे। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें झूठों की टोली में ही रहना अच्छा लगेगा, ना कि सत्य बोलने वालों की टोली में। अगर हम कुकर्म करते हैं या शराब पीते हैं तो मुझे शराबी के पास ही या सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि जो शराब नहीं पीता है उसके पास। उसी प्रकार से ये आत्मा भी होती है। ये जो आदतें होती हैं हम लोगों की, वो हमारे इस शरीर की आदत नहीं होती है, बल्कि हमारी आत्मा की आदत होती है। तो वो आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद जब दूसरे गर्भ को तलाशती है तो वो ऐसे गर्भ को तलाशती है जैसे उसके विचार होते हैं। अगर वो आत्मा कुकर्मी रही होगी या वो आत्मा ने जो भी कार्य किए होंगे, शराब पी होगी, अपने जीवन काल में कुछ भी किया होगा, तो वो वैसा ही माहौल तलाशेगी आत्मा कि मुझे इस घर में वैसा ही माहौल मिले। अगर वो उस घर में वैसा ही माहौल उसको मिल जाता है जो उसके विचारों के अनुरूप हो, तो वो उस गर्भ में समाहित हो जाती है और उस घर में जन्म ले लेती है। तो हमें अगला जन्म, अगर बहुत से लोग ऐसे हैं वो इस जीवन से दुखी हैं, वो ये चाहते हैं कि हे भगवान, हमको ये जीवन में जो हम भोग रहे हैं वो अगले जन्म में हमें ना भोगना पड़े। अगर इस जीवन में हम गरीब हैं, इस जीवन में हम रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो अगले जन्म में हमें रोटी के लिए ना तरसना पड़े, हम गरीब ना हों। और इसके लिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, वो अपनी आत्मा की शुद्धता के आधार पर भोग रहे हैं। अगर हमारी आत्मा शुद्ध है तो हम सुख भोगेंगे, अगर मेरी आत्मा अशुद्ध है तो हम इस जन्म में दुख ही दुख भोगेंगे।
इस जन्म में हम जो दुख भोग रहे हैं वो दुख मेरा कम होता रहे और अगला जो जन्म हो उस जन्म में हमें दुख ना भोगना पड़े। इसके लिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इस जन्म में तो हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगले जन्म में जो हो सकता है, गलत हो सकता है, उसको हम रोकने के लिए सक्षम हैं और इसी ही योनि में, इसी ही मनुष्य शरीर में ये सक्षमता है। और कोई जीव इतना सक्षम नहीं है जो अपने अगले जन्म के यानी अपने भविष्य के बारे में जो कुछ भी होने वाला है उसको रोक सके। वो सक्षमता केवल मनुष्य जीवन में है और किसी जीव के पास नहीं है। और वो तकनीक जो है वो है ध्यान। अगर हम सूक्ष्म में जाएंगे, शून्यता पे जाएंगे, तभी हम अपनी आत्मा को निर्मल और साफ करते जाएंगे। और ये करना आवश्यक भी है, क्योंकि आज के माहौल में, वर्तमान के माहौल में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और वो इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं किया। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ बातें छूट गई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताना, तो उसके प्रश्न के उत्तर हम आपको अवश्य देंगे। और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। नमस्कार।